दिल्ली की बॉर्डर्स पर जहां पहले कभी मैदान हुआ करता था वहां कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए। मेरे ठीक पीछे आप ये जो पहाड़ देख रहे हैं ये दरअसल ओखला की लैंडफिल साइट है और इसकी हाइट को कम करने के लिए भी सरकार और नगर निगम काम कर रही है। लेकिन यहाँ आप देखिए, आपको नजर आ जाएगा ये बहुत बड़ा इलाका तैयार किया गया है। आप खाली इसको देखेंगे ऐसा लगेगा कि यहाँ पे क्या कोई स्विमिंग पूल तैयार हो रहा है, लेकिन ये भी एक लैंडफिल साइट है। क्यों ये लैंडफिल साइट बेहतर है, इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ नगर निगम के प्रभारी दुर्गेश पाठक जुड़ गए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं, और उनसे हम तकनीकी बातों को जानेंगे कि कैसे ये अहमियत रखता है और दिल्ली वालों को इससे क्या फायदा होगा। अब तस्वीर दूसरी यहाँ भी दिखाना बहुत जरूरी है। ये आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये साइट नजर आ जाएगी। इसका क्या मकसद है, इसके बारे में भी हम दुर्गेश पाठक से ही जानेंगे। तो सवाल यही है कि इसका आज उद्घाटन दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया है, इसका मकसद क्या है? देखिए, आप ये समझिए कि जो भी आपका दिल्ली का कूड़ा आता है वो कूड़ा पहले इस तरह के प्लांट में जाता है। ठीक है। इस तरह के प्लांट में जाने के बाद कूड़े को जलाया जाता है और जलाने के बाद राख नुमा वो कूड़ा बन जाता है। ठीक है। अब तक दिल्ली के अंदर ये सारा कूड़ा इस तरह राख इस तरह की लैंडफिल साइट पे जाता था। ठीक है। उससे क्या राख उड़ती थी, साथ ही साथ बारिश के होता था, बारिश के समय पे वो सारा राख जमीन के अंदर चला जाता था बारिश के माध्यम से, या पानी जमीन के अंदर था तो गैस भी बनती होगी। गैस भी बनता था और जमीन बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाती थी। अगर ये चीज़ देखें जो हमने इंजीनियरिंग लैंडफिल साइट बनाई है, इसमें अगर आप देखेंगे ये वाइट जो है, ये एक तरीके से कई लेयर्स हैं। इसमें 5 लेयर बनाए गए हैं। पांचों लेयर के बाद ये बन के तैयार हुआ है। साथ ही साथ इसमें हमने पाइप भी डाले हुए हैं, पानी की पाइप भी डाली हुई है। अच्छा। तो और अब जो भी हमारा जो राख तैयार होती है, दिल्ली इसमें लगभग 500 टन राख तैयार करती है पर डे, 500 टन रोजाना। ये सारा राख इसके अंदर डालते चले जाएंगे, इसको प्रेस करते चले जाएंगे, मिट्टी डालते चले जाएंगे। जो भी बारिश होगी, जो पानी होगा, उस तरह से पाइपों से जाएंगे और वहाँ पे एक लेचर ट्रीटमेंट प्लांट हम लोग लगाया हुआ है। वहाँ जाके उसको प्योरीफाई करके और पानी प्योरीफाई कर लेंगे। तो एक तरीके से ये जो है लैंडफिल साइट जो है, ये इसके ऊपर राख पड़ती रहेगी और उसके ऊपर मिट्टी डालते रहेंगे। जब ये आपका पूरा इसकी कैपेसिटी पूरी ख़त्म हो जाएगी तो आप देखोगे कि आपकी राख पूरी तरह से अंदर है ज़मीन के, इस तरह की नीचे सिस्टम बना हुआ है और ऊपर से मिट्टी आप डाल दोगे और इसको आप पार्क के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। लैंडफिल साइट की किसी लैंड अच्छे से डिज़ाइन करके आप इस्तेमाल कर सकते हो इन सब चीज़ों को। तो बेसिकली ये पर्पज़ है इसका कि इससे दिल्ली के अंदर जो एक राख आप देखते रहे होंगे, कई लोग कहते हैं हम कपड़ा निकालते हैं तो राख हमारे ऊपर पड़ी रहती है, या जो बारिश के कारण जो ज़मीन हमारा पूरा पोल्यूट हो जा रहा है इस कूड़े के पहाड़ों के कारण, वो पूरी तरह से उससे निजात मिलेगी। यहाँ एक अहम बात बताना ये ज़रूरी है कि आप ये जो देख रहे हैं ये कोई सीमेंट नहीं है। दरअसल ये खास तौर से इंजीनियरिंग इसकी ऐसे की गई है कि यहाँ पे जब कोई राख या मटेरियल फेंका जाएगा तो वो ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा, और यही इसका मकसद है। क्योंकि जो राख है और बारिश होने के बाद वो राख ज़मीन के अंदर जाती है, जो वाटर लेवल है उसको भी प्रदूषित करने की कोशिश करती है, और उससे ही निपटने के लिए यहाँ पे ये खास मटेरियल से बनाई गई है। मटेरियल आप देखें, आप यहाँ पर देखें तो ये एक तरह का कपड़ा है, मटेरियल है जो इस पूरे जगह पे आपको बिछा हुआ नजर आ रहा है। तो ये सीमेंटीकरण नहीं है, दरअसल ये मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन मेरा एक सवाल और भी था आपसे दुर्गेश पाठक जी, कि यहाँ पे होता क्या है, क्यों तब्दील किया जाता है यहाँ पे कूड़े को राख में? बेसिकली कूड़े को कई तरीके से एक तरीके से प्रोसेस किया जाता है। तो ये हमारा एक तरीके से प्रोसेसिंग यूनिट है। तो दिल्ली जो भी हमारा कूड़ा आता है, जो हमारा MSW है, बेसिकली जो हमारा गीला कूड़ा होता है, वो गीला कूड़ा यहाँ पे आता है। बेसिकली 2 तरह के कूड़े होते हैं, डिफरेंट मोटा 2 तरह के कूड़े हैं। पहला गीला कूड़ा है, दूसरा एक तरीके से CND हो गया, जो ऐसी चीजें जो गीले कूड़े की कैटेगरी में नहीं आता। गीला कूड़ा आता है, यहाँ पे जला के बिजली पैदा करते हैं उससे। तो बिजली पैदा करते हैं, लेकिन उस जलाने में राख रह जाती है। उस राख को अब तक उसका कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं था, उस राख को हम लोगों ने उसके लिए ये प्रोसेसिंग यूनिट बनाया। अब एक और बेसिक सवाल कि कितने साल में अनुमान है कि ये भर जाएगा पूरा, कितने साल तक ये चलता है? अभी लगभग 500 टन के आसपास कूड़ा दिल्ली में पर डे प्रोड्यूस हो रहा है। और इसका क्षेत्रफल भी कितना है ये भी बता दें। लगभग 10 लाख टन के आसपास ये, इसके 15 एकड़ का ही पूरा फैला हुआ है और 10 लाख टन ये कर सकता है। तो आराम से 6 से 7 साल आराम से चलेगा। लग जाएंगे। जाहिर है बहुत ही दिलचस्प ये है दिल्ली वालों के लिए जानना, क्योंकि
दिल्ली का जो प्राकृतिक भविष्य होगा उसके लिहाज से ये जो आप इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट देख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि दिल्ली में कहा जाता है कि जो लैंडफिल साइट्स हैं उनके आसपास क्या पानी खराब तो नहीं होने लगेगा, क्योंकि जाहिर है जहां कूड़ा इकट्ठा हो रहा है उस कूड़े का प्रदूषण भी जमीन के अंदर जाता होगा, और इससे निपटने के लिए ही इस साइट को तैयार किया गया है। कैमरामैन